हाँ, आपको बताया था प्रजनन ग्रंथियों द्वारा मालिश करके जो अपने वीर्य संकलित करते हैं उसकी हानियां भी हैं। वो यह पहला तो है, नर पशु व्यक्ति दोनों ही तकनीक रूप से ट्रेन होने चाहिए। इसमें शुक्राणुओं की सांद्रता कम होती है, वीर्य की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। इसमें वीर्य प्रीप्यूशियल ऑनफिस्ट से टपकता रहता है? अतः इसमें जीवाणुओं की गणना अधिक होती है, अतः सीमन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं कही जा सकती है, इसलिए ये इसमें हानियां ज्यादा है। अब अगला है कंडोम विधि द्वारा वीर्य का संवर्धन करना। यह विधि मुख्य रूप से घोड़ों में कंडोम द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है। इस विधि में घोड़ी कृत्रिम रूप या प्राकृतिक रूप से ताव में या मध्य में होती है, उसके पास घोड़े को ले जाते हैं। जब घोड़े का लिंग खड़ा हो जाता है तो मनुष्यों की भांति उस पर कंडोम चढ़ा देते हैं। ध्यान रखें, यह कंडोम घोड़ों के लिंग की लंबाई के अनुसार निर्मित होता है। इसमें ग्लास पेनिस पर कंडोम को हल्का ढीला रखते हैं तथा उसमें मनुष्यों की भांति हवा रहनी चाहिए ताकि घोड़े का वीर्य आसानी से इकट्ठा हो सके। घोड़ा जब घोड़ी से 6 मास के बाद में नीचे उतर जावे तो कंडोम को तुरंत लिंग से हटाकर वीर्य अन्य उपकरण में स्थानांतरित कर दें। ये विधि है। इसके अलावा एक विधि और है, वो है इलेक्ट्रोइंजेक्शन द्वारा। इस विधि से पशु सबसे पहले 1936 में वैज्ञानिक गण ने नर भेड़ से वीर्य इकट्ठा किया था। तत्पश्चात सांड में इस विधि का उपयोग 1948 में वैज्ञानिक केसाउ तथा नेपलोन ने किया था। साधारणतः इस विधि में सांडों में कृत्रिम रूप से वीर्य नहीं किया जा सकता इकट्ठा, लेकिन वे सांड जो अच्छी क्वालिटी के हो, उसमें साधारण लाइबिडो हो लेकिन गाय पर माउंट नहीं करते हो, उनके पैरों या लंबर रीजन में व्याधि के कारण माउंट नहीं कर पा रहे हो, तो इस विधि से कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा किया जाता है। इसका उपकरण क्या है? इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं। इस विधि के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसको प्रोब इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह प्रोब 45.72 सेंटीमीटर लंबा, 5.08 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसमें 5 ब्रास रिंग 3 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। इसमें एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो दूरी होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। अंतिम रिंग होता है, उसमें नेगेटिव विद्युत प्रवाह होता है। इसमें एक बार 0 से 5 वोल्ट का विद्युत प्रवाह या 10 से 15 सेकंड के प्रवाह करते हैं। फिर 5 से 0 की तरफ वापस घटाते हैं। इसके बाद 0 से 10 से 15 वोल्ट तक 10 सेकंड के लिए बढ़ाते हैं। इस प्रकार 3-4 हल्के विद्युत शॉक अथवा 25-30 सेकंड में 2-3 शॉक देने पर नर पशु वीर्य संकलित कर देता है। नर पशु में 10 से 15 वोल्ट का पेनिस 10 से 15 वोल्ट पर पेनिस उत्तेजित हो जाता है। ध्यान रखें, इससे ज्यादा वोल्ट देने पर पशु गिर सकता है। यह संपूर्ण विधि केवल 5 मिनट में ही कंप्लीट की जाती है। इस मेथड क्या है? नर पशु के प्यूपिल से हेयर काट देने चाहिए। वहां का स्थान संक्रमित नहीं होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का वीर्य प्राप्त हो सके। क्यों? अगर मान लो साफ सुथरा होगा तो अच्छी क्वालिटी का वीर्य प्राप्त होगा। नर सांड के वीर्य इकट्ठा करने से पहले गुदा में हाथ डालकर उसका गोबर निकाल दें। सहायक नर प्रजनन सहायक ग्रंथि की प्यूपिल की हल्की सी हाथ से मालिश करें। गाय के द्वारा सांड को उत्तेजित कर
कर ताकि अच्छी मात्रा में वीर्य प्राप्त कर सके। प्रोब को लुब्रिकेट करके 30 से 42 सेंटीमीटर तक गुदा में डाल देते हैं। फिर उपरोक्त विधि द्वारा उसमें 10 सेकंड तक विद्युत करंट प्रभावित किया जाता है। इस करंट से सांड का लिंग बाहर निकल जाता है। प्रिप्यूल के नीचे कीप लगाकर पॉलीनुमा फ्लास्क में वीर्य इकट्ठा कर लेते हैं। पशु को यदि टेकुलाइजर इस विधि से पूर्व दे गए तो नर पशु के लिंग उत्तेजित कर बाहर निकालने में मदद करता है। यह विधि भेड़, बकरी, सूअर में ही काम में आसानी से ली जा सकती है, लेकिन इस विधि का घोड़ों में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इस विधि के क्या लाभ है? यह विधि युवा, वृद्ध, वे नर सांड जो व्यक्तियों के कारण माउंट नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से सफलतापूर्वक काम में ली जा सकती है। इस विधि से उन स्वस्थ नर सांडों से भी वीर्य कृत्रिम रूप से इकट्ठा किया जा सकता है जो कृत्रिम योनि विधि से वीर्य संग्रहित नहीं कर सकते हैं। इस विधि की हानियां भी हैं। क्या क्या हानियां हैं ये बताते हैं। इस विधि में प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इस विधि से प्राप्त वीर्य में स्पर्म की सांद्रता कम होती है, लेकिन वीर्य की मात्रा ज्यादा होती है। विद्युत उद्दीपन प्रत्येक पशु में अलग अलग होता है। कभी कभी इसमें वीर्य के साथ पेशाब भी आ जाता है, जिससे सीमेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है। ज्यादा वोल्ट के करंट से पशु गिर सकता है। पेल्विक नर्वस को नुकसान हो सकता है, जिससे पशु हमेशा के लिए बेकार, नर पशु होता है वो बेकार हो जाता है। अब आता है कृत्रिम योनि द्वारा। कृत्रिम योनि द्वारा यह विधि होती है नर सांड में कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करने का सबसे श्रेष्ठ आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का सरल तरीका है। वर्तमान में सभी वीर्य संकलन केंद्रों पर कृत्रिम रूप से तथा अर्थात इस विधि द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जा रहा है। और इस समय कृत्रिम योनि में नर सांड को सभी परिस्थितियां प्राकृतिक योनि के समान महसूस होती है। इस विधि से उत्कृष्ट अधिक मात्रा में वीर्य प्राप्त होता है। यह योनि 25 से 30 व 40 सेंटीमीटर की विभिन्न लंबाई में अलग अलग किस्म के पशुओं के लिए अलग अलग मिलती है। कृत्रिम योनि की संरचना। अब आपको कृत्रिम योनि की संरचना के बारे में बताएंगे। कृत्रिम योनि का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? रोम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमेटिया ने कुत्तों में वीर्य इकट्ठा करने के लिए किया था। गाय या सांड में 1933 में रूस के वैज्ञानिक कोमोरोव नागेल ने कृत्रिम योनि को काम लिया था। सबसे पहले रूस में 1933। आपको भीतरी लेटेक्स रबड़ लाइनर के बारे में बताया। अब लेटेक्स रबड़ कौन पे होता है, इसमें वीर्य इकट्ठा किया जाता है। ये अब है अंकित वीर्य संकलन ट्यूब होती है, जो लास्ट ट्यूब लगाते हैं, उसमें लास्ट में संकरे सिरे पर लगाई जाती है। रबड़ एक इंसुलेटिंग थैला, इसको एबी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सुरक्षित तापमान रहता है, धूप आदि में इसका वीर्य खराब नहीं होता है। वाल्व होता है, उससे क्या वाल्व को खोलकर उसमें गर्म पानी डाला जाता है। पानी डालते हैं दोनों परतों के बीच में और हवा जितना भी डाल सकते हैं उसको। कृत्रिम योनि को तैयार करना। कृत्रिम योनि को कैसे तैयार किया जाता है? यह आता है कृत्रिम योनि को तैयार करते इसमें इन सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। कृत्रिम योनि साफ जीवाणु रहित होनी चाहिए। एवाई का तापमान होता है वो 39 डिग्री तक पानी ही इसमें डाला जाता है। इससे ज़्यादा 39 से 45 डिग्री तक इससे ज़्यादा पानी, गर्म पानी नहीं डाल सकते। डालोगे तो आपको वीर्य संकलन नहीं हो सकेगा। 45
यदि कम तापमान, इससे कम तापमान का भी पानी अगर आपने गर्म पानी डाला जाता है तो भी वीर्य संकुचित नहीं होगा, है पता है? ये होता है। अब कृत्रिम योनि को तैयार करने के स्टेप आम क्या है? कृत्रिम योनि को तैयार कैसे किया जाता है? कृत्रिम योनि के सभी भागों को अच्छी प्रकार से साफ जीवाणुरहित कर लें, भीतरी रबड़ कनेक्ट लाइनर को आराम से अंदर किट में डालकर कठोर सिलेंडर के दोनों सिरों पर पलट दें और उसको बेल्ट द्वारा कस दें। वाल्व को खोलकर 45 डिग्री पानी इतना भरे कि लेटेक्स लाइनर के चारों और भीतरी दीवारें टूटकर एक दूसरे के छूने लगे। यदि दबाव कम रहता है तो वाल्व में हवा भर दें। स्क्रू वाले कठोर सिलेंडर पर लेटेक्स कोट को चढ़ा दें। इस सिरे पर रबड़ बैंड लगा दें। चढ़ाने के बाद में वो बैंड लगा दें। इस छोटे कोण के छोटे सिरे पर ग्रेजुएटेड ट्यूब लगा दें। कृत्रिम योनि के खुले मुंह को अच्छी तरह लंबी कांच की छड़ को निष्ठ वैसलीन लगाकर आंतरिक पर चिपका दें। कृत्रिम योनि में पुनः तापमान नाप लें। साधारणतः ताप 42 डिग्री से किसी हालत में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 42 डिग्री। योनि को हमेशा इंसुलेटेड बैग में ही रखें। अब अगला लास्ट पॉइंट है कृत्रिम योनि से वीर्य एकत्रित करना। बांझ गाय या नरसांड, अन्य नरसांड गर्मी को नियंत्रित रखते हुए सर्विक कैट में खड़ी कर दें। गर्मी आदि की पूंछ एक तरफ बाई तरफ कर दें। वीर्य इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को गर्मी के दाहिने हाथ में कृत्रिम योनि को हाथ में लेकर खड़ा होना चाहिए। नरसांड को वीर्य संकलन के लिए तैयार करने के लिए मामूली करते अन्य सांड को दिखाएं। सांड को डमी को चढ़ाने के लिए प्रेरित करें। जो ही चढ़े वापस उतरे ताकि वह अच्छा प्रेरित हो जाए। एक बार चढ़ा दें फिर उसको वापस उतार लें, उसको उत्तेजित करें। नर सांड को दोबारा चढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो ही वह लिंग निकाले सांड के सींग को एक हाथ से सींग को पकड़कर उसके लिंग में आर्टिफिशियल विजाइना को डाल दें। एवी को सावधानी पूर्वक लिंग पर लगा कर रखें जब तक कि सांड झटके के द्वारा वीर्य संकलन नहीं करें, वापस गर्मी के ऊपर से नहीं उतर जाए। एवी को वर्टिकल रखें ताकि वीर्य कलेक्शन ट्यूब में चला जाए। कलेक्टिंग ट्यूब को धूप व तापमान से बचाते हुए ट्यूब को प्रयोगशाला में ले जाए।